सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में आपसे पशु परिचर के डीवी से संबंधित बात करने वाला हूं। जो आपके डाउट थे उन्हीं के जवाब देने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे महत्वपूर्ण जो डाउट आ रहा है वो यही आ रहा है कि मूल और जाति जो हमने नए बनाए हैं उसके साथ जो शब्द प्रारूप लगाना है वो कैसे लिखवाना है। तो मैं को बोल के बता देता हूँ, चाहे वो मूल का हो जाति का हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मूल का बोल के बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा मूल है वो 2020 में बना हुआ है और अभी मैंने 2025 में नया बनवाया है। ठीक है, तो अब इसका शब्द प्रारूप क्या रहेगा कि मेरे द्वारा जो मूल निवास है वो 2020 में बनवाया गया था, इसके जारी क्रमांक जारी दिनांक ये है। और अभी मैंने 2025 में नया मूल निवास बना लिया है जिसका जारी क्रमांक जारी दिनांक ये है। और मैं आवेदन से पहले भी मेरा मूल निवास जो आपका है वो मेरा यही था और अभी भी मेरा यही है। और अभी मैं दस्तावेज सत्यापन के समय मेरा नया वाला मूल है वो डॉक्यूमेंट के साथ संलग्न कर रहा हूँ, ऐसे लिखवा लेना। ठीक है, उसके बाद में नीचे लिखवा लेना दूसरी लाइन कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो एकदम सत्य है, इसमें अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, नीचे शब्दकर्ता के हस्ताक्षर वहाँ पे आप अपने साइन करवा लेना। उसके बाद में देखिएगा जाति का है। जैसे मान लीजिए मेरा जाति अब 2015 का बना हुआ है और मैंने 2025 में नया बनवाया है, तो शब्द प्रारूप में कैसे लिखूँगा। तो इसमें ऐसा लिखना है कि मेरे द्वारा 2015 में जाति प्रमाण पत्र बनाया गया था, उसके जारी दिनांक जारी क्रमांक ये है। और मैंने अभी 2025 में नया जाति बनवा लिया है जिसके जारी क्रमांक जारी दिनांक ये है। और मैं आवेदन से पहले भी मेरी जाति है कैटेगरी है वो यही है और अभी भी मेरी कैटेगरी यही है। ठीक है, यानी आवेदन से पहले भी यही थी और अभी भी यही है, ये लिखवा लेना। और उसके बाद में अभी मैं नया वाला जाति है वो मेरे डीवी के समय दस्तावेजों के साथ संलग्न कर रहा हूँ, ऐसे एक लाइन लिखवा लेना। उसके बाद में नीचे वही लाइन लिखवाना है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो एकदम सत्य है, अगर इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, नीचे शब्दकर्ता के हस्ताक्षर। तो प्रारूप दोनों के लिए ये सेम रहने वाला है। ठीक है, और दोनों ही प्रारूप मैंने बोल दिए, ऐसे ही आपको लिखवाना है कोई अगर साथी लिखवाना चाहते हैं तो। अब देखिएगा एक कॉमन डाउट आ रहा था कि अटेस्टेशन फॉर्म पर सेम गैजेटेड ऑफिसर के साइन करवाएं या अलग। तो अब देखिएगा पहले मैं आपको बता देता हूँ, दोनों आप अटेस्टेशन फॉर्म है वो ले जाइएगा ऑनलाइन ऑफलाइन और दोनों पे ही आपको साइन करवाने। अब आप सेम गैजेटेड ऑफिसर के भी करवा सकते हैं, अगर सेम नहीं मिल रहे तो आप अलग का भी करवा सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, यानी कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिएगा तीसरा जो डाउट है वो कई साथी पूछ रहे थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनमें स्पेलिंग मिस्टेक या स्पेस वगैरह संबंधी गलती हो चुकी है या गलती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, जैसे जाति मूल है या 10वीं 12वीं मार्कशीट। तो उसके लिए आप अलग से एक एफिडेविट बना लें जिसमें ये लिखना है कि मेरा नाम है वो ये है और मेरे नाम में मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें स्पेस दिया गया है लेकिन मेरे नाम में स्पेस नहीं है, या फिर मेरे पिताजी के नाम में ये स्पेलिंग मिस्टेक है और सही स्पेलिंग ये है, ऐसे करके आप फॉर्मेट लिखवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में एक साथी ने पूछा था कि डीवी के बाद का प्रोसेस क्या रहेगा। तो मैंने जो वीडियो बनाया था ना उसमें प्रोविजन लिस्ट ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी उसमें डीवी के बाद का प्रोसेस बताया था, लेकिन अभी एक और थोड़ा सा अलग मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही अभी आपका डीवी होगा 15 मई को, उसके बाद में 16 मई को भी आपसे बुलाया जाएगा। उसके बाद देखिएगा अभी साथ साथ में आपके मतलब डॉक्यूमेंट है वो अन्य जो अधिकारी हैं काम कर रहे हैं उनके द्वारा चेक कर लिए जाएंगे और जो भी कमी होगी उनके लिए तो प्रोविजन लिस्ट में डाल दिया जाएगा और जो जिनके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी नहीं है ना उनको फिर फाइनल ज्वाइनिंग के लिए उनकी लिस्ट है वो भी निकाल दी जाएगी साथ साथ। ठीक है, और साथ में देखिएगा डीवी के बाद का प्रोसेस ये रहने वाला है कि प्रोविजन लिस्ट निकलेगी और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट में कोई कमी है वो पूरा करवा देंगे। और इसके अलावा देखिएगा डीवी के बाद ज्वाइनिंग होने वाली है, अगर नॉर्मल मेडिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो डीवी के बाद का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, जैसे हमारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे ना उसके बाद अलग से वीडियो बना दूंगा अगर कोई जानकारी होगी तो। ठीक है, अभी तो नॉर्मली जानकारी है जो मैंने पिछले वीडियो में भी दी थी और अभी भी आपको दे दी है। उसके बाद में देखिएगा एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि जैसे 2 बजे किसी का डीवी है तो टाइम से पहले भी डीवी हो रहा है, नाम आ जाए तो डीवी टाइम से पहले भी हो रहा है। तो देखिएगा ये भी मतलब वहाँ पे हो रहा है। कई साथी मुझे बता रहे थे कि 2 बजे मेरा डीवी था लेकिन मैं 12 बजे चला गया था तो 1 बजे या 1:30 बजे तक मेरा डीवी हो गया था। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मैं 12 बजे गया था लेकिन मेरा डीवी हुआ था 3:30 बजे। ठीक है, तो ऐसा कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका नाम आ जाए तो आपका पहले भी हो सकता है। और कई साथी अभी लोकेशन की बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने पहले मतलब वीडियो बनाया था उसमें लोकेशन बताई थी और अभी भी एक बार बता देता हूँ। गांधीनगर मोड़ टोंक रोड आपका पशुपालन विभाग और उसी के पास महिला आयोग है, यानी आप कह देना महिला आयोग के पास पशुपालन विभाग है, वहाँ पे हमें छोड़ दो तो छोड़ देंगे। अभी सिंधी कैंप से ये 5
या 6 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और कई साथी पूछ रहे थे कि रहने की व्यवस्था कैसे करें। तो देखिएगा, अगर आप बस के द्वारा आ रहे हैं तो आप सिंधी कैंप ही उतरेंगे। सिंधी कैंप है, वहाँ पे होटल की व्यवस्था है यानी, ठीक है, वहाँ पे आपको लगभग एक दिन के लिए 500 से 700 रुपये में होटल है वो मिल जाएगा और आप आराम से वहाँ पे रहिएगा। और जिस दिन डीवी हो तो 5 से 6 किलोमीटर आपका पशुपालन विभाग है सिंधी कैंप से, तो वहाँ पे आप चले जाना। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी जानकारी अगर आएगी नहीं तो मैं आपके साथ साझा करूंगा, और आप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मिलते हैं अपन अगले वाली वीडियो में। धन्यवाद।